हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं स्वस्थ हैं और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। और आप सब बहुत एक्साइटेड भी होंगे फॉर द बिगेस्ट एंड मोस्ट रिवॉर्डिंग टैलेंट रिवॉर्ड एग्जाम ऑफ बिहार एंड झारखंड। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मीटर का। तो बच्चों, आप लोगों ने मीटर के लिए रजिस्टर किया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अपने रिस्पेक्टिव क्लास का सैंपल पेपर को डाउनलोड किया होगा और पूरी ईमानदारी से उसे अटेम्प्ट भी किया होगा। तो कुछ क्वेश्चंस आपसे हो गए होंगे, आप खुश हो गए होंगे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपसे नहीं बने होंगे। तो आपके मन में क्वेरी होगा कि आखिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो आज यहां पर हम आपके लिए वीडियो सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर दूं। माय नेम इज सौरभ कुमार एंड आई टीच मैथमेटिक्स एट मेंटर सेडू सर। और आज जिस क्लास का सैंपल पेपर मैं यहां पर डिस्कस करने आया हूं वो है क्लास 7 के बच्चों का। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। देखें पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 क्यूब माइनस माइनस ऑफ 0.6 का क्यूब। तो बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और आसान सा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो क्या करना चाहिए हमें। तो देखो, 3 क्यूब कितना होता है बेटा। 3 क्यूब होता है 27, माइनस और माइनस 0.6 का क्यूब अगर करोगे तो ये कितना आएगा। तो 6 क्यूब कितना होता है बेटा, 216 होता है। तो 0.6 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.216। और आपको अब इसे सॉल्व करना है। तो 27 प्लस 0.216 कितना हो जाएगा, 27.216। तो देखो कौन सा ऑप्शन तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज योर आंसर। तो बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आपने इसे आसानी से कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन द एक्सप्रेशन। तो देखिए आपको यहां पर क्या दिया हुआ है, तीन चीजें दी हुई हैं बराबर। 7/15 इज इक्वल टू 35/a इज इक्वल टू -63/b। और आपसे कहा जा रहा है कि a और b निकालिए। तो देखो बेटा, अगर मुझे a निकालना है तो मैं इन दोनों का यूज करूंगा। किसका, इसका और इसका। तो चलिए, 7/15 इज इक्वल टू 35/a दिया हुआ है। तो यहां से बेटा अगर मुझे a चाहिए तो a कितना हो जाएगा। तो 15 और 7 को इधर भेज दो, a को उधर भेज दो। तो 35 इंटू 15 अपॉन 7। तो 7 इंटू 5 35, एंड व्हाट इज 15 इंटू 5, 75। तो चलिए a तो आपको मिल गया। अच्छा देखो, वैसे अब तुम्हें b बिना निकाले भी तुम अपना आंसर बता सकते हो। पता है कैसे, देखो ऑप्शंस को ध्यान से देखो। ऑप्शंस में, चार ऑप्शंस में से एक ही सही है, तुम्हें पता है। तो अगर आप देखो तो ए की वैल्यू ऑलरेडी तुम्हारी आ चुकी है 75। तो अगर तुम चार ऑप्शन देखो तो चार ऑप्शन में से सिर्फ यही एक ऑप्शन है जिसमें ए की वैल्यू 75 है। तो देखो आंसर तो मुझे पता चल चुका है। लेकिन चलो ठीक है, बी भी निकाल ही लेते हैं। तो चलो, अगर मुझे बी निकालना है तो मैं फर्स्ट और थर्ड का यूज करूंगा। ठीक है, वैसे अगर आप चाहें तो आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं बच्चों। बी निकालने की अब यहां पर आपको जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। चलो फिर भी निकाल लेते हैं। तो 7/15 इज इक्वल टू -63/b। तो b निकालने के लिए फर्स्ट और थर्ड का यूज कर रहा हूं मैं। तो यहां से b कितना आ जाएगा, अगेन b इधर भेज दो, 15 7 इधर ले आएंगे हम। तो -63 इंटू 15/7। तो 7 इंटू 9। तो 15 इंटू -9 कितना होता है, -135। तो देखो आंसर तो हमें पहले ही पता चल चुका था, लेकिन फिर भी ठीक है, हमने बी भी निकाल के अपना क्या कर लिया, आंसर को पूरा कंफर्म कर लिया कि हाँ यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन है। तो आपने ऐसे क्वेश्चंस बहुत किए होंगे, तो ये भी बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आसानी से आपने इसे कर लिया होगा। तो क्या करना चाहिए, चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करते हैं। तो 7 इंटू 7y-5 इक्वल टू 8 इंटू 4y+2। तो ये कितना हो जाएगा, 49y-35 इक्वल टू 32y+16। अब y में इंटरेस्टेड है हम, y वाला टर्म एक तरफ कर लेते हैं, बाकी एक तरफ कर लेते हैं। तो 49 - 32 कितना हो जाएगा, 17y। और ये 35 उधर जाके उसमें ऐड हो जाएगा। तो 35 + 16 कितना हो जाएगा, 51। सो y विल बी इक्वल टू 51/17, दैट इज 3। तो देखो 3 कौन सा ऑप्शन है बेटा, 3 3 3 इज ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। सो अगेन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा,
पैरेलल लाइंस, लाइंस एंड एंगल्स में आपने ऐसे क्वेश्चंस बहुत किए होंगे, ठीक है, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो क्या दिया हुआ है, तो इस फिगर में आपको दिया हुआ है ये 3 लाइंस ए बी सी डी ई एफ, ये 3 लाइंस पैरेलल हैं। अच्छा, 2 और लाइंस पैरेलल दिया हुआ है, वो 2 लाइंस कौन से हैं बेटा, पी क्यू एंड आर एस। चलिए ठीक है, उसके बाद आपको 2 एंगल्स दिए हुए हैं, वन इज एंगल आर क्यू डी, दिस इज 25, एंड अनदर इज एंगल सी क्यू पी विच इज 60। आपको निकालना है एंगल क्यू आर एस, कौन सा एंगल, क्यू आर एस। अच्छा, ये पूरा एंगल आपको निकालना है, ये पूरा, ये वाला, ठीक है, ये पूरा एंगल आपको निकालना है। चलिए ठीक है, कैसे करेंगे, तो एक काम करते हैं बेटा, देखो ये जो लाइन है, ये जो आपका लाइन है, ये पी क्यू, इसको मैं थोड़ा आगे ऐसे करके प्रोड्यूस कर देता हूं, ठीक है, ओके, ये लाइन पी क्यू को मैंने आगे ऐसे करके प्रोड्यूस कर दिया। चलिए अब ध्यान से देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं तो ये एंगल जैसे 60 है बेटा, ठीक है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 60 होगा, ओके, व्हाई, बिकॉज दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल, सो दिस लाइन इज अ ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मेजरमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। अच्छा, अब अगर बेटा ये एंगल 60 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी 120, व्हाई, बिकॉज दिस इज अ लीनियर पेयर, मतलब ये स्ट्रेट एंगल है, तो इतना सा 60 है, तो जो बचा हुआ है वो कितना होगा, 120 होगा। ऑलराइट, अब देखो बेटा, अब अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो ये एक ट्रांसवर्सल हुआ, तो ये 120 है, तो ये एंगल भी 120 होगा, ये एंगल भी 120 होगा, क्यों, क्योंकि ये लाइन पैरेलल, तो दिस विल बी अ ट्रांसवर्सल, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मेजरमेंट सेम होता है। चलिए अब जरा इस एंगल की बात करें, तो ये एंगल और ये एंगल ध्यान से देखो, दिस लाइन इज पैरेलल, तो ये एक ट्रांसवर्सल हो गया, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और हम जानते हैं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट सेम होता है, तो दिस एंगल इज 125। तो अब आपको कौन सा एंगल चाहिए था, आपको ये पूरा एंगल चाहिए था, यानी कि एंगल क्यू आर एस जो आपको चाहिए था, ये पूरा, वो है 25 डिग्री प्लस 120 डिग्री, सो दिस इज इक्वल टू 145 डिग्री, तो यानी कि ऑप्शन सी जो है दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो ये भी बेसिक क्वेश्चन ही था, आपने ऐसे क्वेश्चंस बहुत किए होंगे इस टॉपिक में, लाइंस एंड एंगल्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 10, एक 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है, और उन 2 डिजिट नंबर का जो डिजिट्स का सम है वो 10 है। सेकेंड लाइन क्या कह रहा है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स exceeds the original number by 54, so find the original number। अब देखो बेटा, यहां पर ध्यान से सुनो, तो जैसे कि ये क्वेश्चन जो है, ये भी आपने वर्ड प्रॉब्लम्स में किया होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। अब देखो, इस क्वेश्चन को आप एक तो रूटीन तरीका होता है करने का, कन्वेंशनल तरीका जिसे हम बोलते हैं, उससे कर सकते हो, और एक अगर तुम स्मार्टनेस यूज करो ना, तो स्मार्टनेस यूज करते हो तो इस क्वेश्चन को तुम विद इन सेकेंड्स कर सकते हो, बिना ज्यादा मेहनत किए। अब देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम का जो है बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, आपको पता है, ठीक है, तो आप अपना टाइम सेव कर सकते हो, अब अगर आप इस स्मार्ट टेक्निक को यूज करते हो, बिना ज्यादा मेहनत किए तुम्हें तुम्हारा आंसर पता चल जाएगा। अब ये स्मार्ट तरीका क्या है कि हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपने आंसर तक पहुंचेंगे। तो देखो, पहला लाइन क्या कह रहा है कि जो तुम्हारा 2 डिजिट नंबर है ना, उसके डिजिट्स का सम क्या है, डिजिट्स का सम 10 है। तो जरा देखो तो 4 ऑप्शन में कौन से वो ऑप्शन है जिसमें तुम्हें डिजिट्स का सम जो है वो 10 दिख रहा है, ये तो नहीं, इसका डिजिट्स का सम 10 नहीं है, ये भी नहीं,
अच्छा, दो ऑप्शन ऐसे टकरा गए हैं जिसमें डिजिट्स का सम 10 बन रहा है, तो इस दोनों में से कोई होगा। अब कौन सा होगा? तो चलो अब दूसरे जो लाइन दिया हुआ है उसको देखो, तो वो देखो कि दूसरे लाइन को कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा लाइन क्या है कि नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 54। तो कह रहा है कि जो तुम्हारा 2 डिजिट नंबर है उसके डिजिट्स को जब तुम एक्सचेंज कर देते हो, इंटरचेंज कर देते हो, इंटरचेंज का मतलब हुआ यूनिट प्लेस वाला टेंस प्लेस पे चला गया, टेंस प्लेस वाला यूनिट प्लेस पे चला गया, तो जो नंबर बन रहा है वो पुराने नंबर से 54 ज्यादा है। तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि यहां तो डिजिट्स क्या है, दोनों डिजिट्स सेम है, तो तुम इंटरचेंज भी करोगे तो वो तो सेम ही नंबर रहा। तो हेंस तुम्हें तुम्हारा आंसर तो पता चल गया बेटा। तो देखो इसका आंसर तुम्हें तुरंत पता चल गया ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से। तो तुम इस स्मार्ट तरीकों को यूज कर सकते हो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक, ठीक है। लेकिन हाँ चलो, अगर ये मान लो सब्जेक्टिव एग्जाम तुम दे रहे हो, सब्जेक्टिव एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन को करना होता तो तुम कैसे करते? तो चलो वो तरीका भी देखते हैं, ठीक है, कि अगर मान लो तुम्हें इसको सॉल्व ही करना है तो तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो क्या करेंगे हम, तो ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे यहां पर, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 10, ठीक है। तो हम मानेंगे लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस इज x, तो डिजिट एट टेंस प्लेस क्या होगा? तो दोनों डिजिट्स का सम 10 दिया हुआ है, तो तुमने यूनिट प्लेस का डिजिट को x मान लिया है, तो टेंस प्लेस का डिजिट को क्या लिखोगे? 10 माइनस एक्स। तो अब जो तुम्हारा 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, 10 आवर 2 डिजिट नंबर, वो क्या होगा? तो 2 डिजिट नंबर आपका क्या हो जाएगा? सो टेंस प्लेस का डिजिट ये है, सो 10 इंटू 10 माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस 10x प्लस एक्स, यानी कि माइनस 9x। नाउ अब अगर मैं डिजिट्स को इंटरचेंज कर दूं, तो नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, ये क्या हो जाएगा? तो देखो डिजिट्स को जब तुम इंटरचेंज कर दोगे तो देखो सिनेरियो क्या बन रहा है। देखो अभी तुम्हारा क्या है सिनेरियो, यूनिट प्लेस पे तुमने x को रखा है, टेंस प्लेस पे 10 माइनस एक्स को रखा है। जब तुम यहां पर डिजिट्स को इंटरचेंज कर दोगे तो सिनेरियो क्या हो जाएगा, अब यूनिट प्लेस पे ये चला आएगा और टेंस प्लेस पे x चला जाएगा। तो अब जो तुम्हारा 2 डिजिट नंबर होगा वो क्या होगा बेटा? वो हो जाएगा 10 इंटू एक्स, 10 इंटू एक्स प्लस 10 माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 9x प्लस 10। तो इसको लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9x प्लस 10, ठीक। अब हम लोग इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो इक्वेशन बनाएंगे ये जो सेकंड लाइन कह रहा है उससे। सेकंड लाइन क्या कह रहा है कि जब इंटरचेंजिंग द डिजिट्स के बाद जो नंबर बन रहा है वो पुराने नंबर से कितना ज्यादा है? वो 54 ज्यादा है। तो देखो इंटरचेंजिंग ऑफ डिजिट के बाद तुम्हारा क्या नंबर बना? ATQ मतलब बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इंटरचेंजिंग के बाद ये बना, तो ये तुम्हारा पुराने नंबर से, पुराना नंबर तुम्हारा ये है 100 माइनस 9x, इससे कितना ज्यादा दिया हुआ है? 54 ज्यादा दिया हुआ है। 54 ही है ना? हाँ 54 ज्यादा है। तो चलिए अब यहां से आपका काम बनेगा, तो x वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, 9x प्लस 9x 18x। अच्छा इधर तुम्हारा कितना बन रहा है बेटा? 154। अच्छा ये 10 को उधर भेज दो, तो 154 में 10 चला गया तो कितना बचा बेटा? बोलो 144, ठीक है। और अब x की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, सो 144 अपॉन 18। तो 144 अपॉन 18 अगर तुम करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? मेरे हिसाब से ये 8 आ जाएगा। देखो 18 इंटू 8 करो, यस ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो x 8 आ गया, तो हेंस जो तुम्हारा नंबर है वो कितना आ गया बेटा? तो वो तुम्हारा नंबर क्या आ गया? तो यूनिट प्लेस पे तुमने x को रखा था तो 8, और टेंस प्लेस पे है 10 माइनस एक्स, तो यानी कि 28। तो तुम्हारा नंबर क्या है बेटा? नंबर है तुम्हारा 28। तो देखो बेटा जैसा मैं कह रहा था अभी तुमसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि तुम्हें बहुत से क्वेश्चंस करने होते हैं, बहुत से क्वेश्चंस करने होते हैं, तो टाइम का तो बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा स्मार्ट टेक्निक है जिससे तुम अपना टाइम सेव कर सकते हो, सो गो फॉर इट। लेकिन हाँ
तुम्हें जो रूटीन तरीका है वो भी पता होना चाहिए बेटा, ठीक है? क्योंकि मान लो अगर स्कूल एग्जाम दे रहे हो और सब्जेक्टिव एग्जाम है, उसमें ये क्वेश्चन आ गया, तो उसमें कैसे करोगे? तो उसमें इस क्वेश्चन को तुम इस तरह से सॉल्व करोगे, ठीक है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, ये भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्या है? इन द गिवन फिगर दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, पी क्यू आर इज अ स्ट्रेट लाइन, और एस क्यू आर ये तुम्हारा x दिया हुआ है, और पी क्यू एस ये तुम्हारा दिया हुआ है x प्लस 80, ठीक है? सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है। तुम देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट एंगल होगा, ठीक है? तो यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों एंगल का सम जो है, इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो यहां से देखो 2x इक्वल टू 80 उधर भेज दो, 180 में 80 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 100, सो x विल बी इक्वल टू कितना? 50 आएगा। सो देखो कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही बेसिक और आसान सा क्वेश्चन है, आपने इसे आसानी से कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये भी तुम्हारा एंगल से रिलेटेड ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्या है? इन दिस गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, मुझे उम्मीद है आप सबने इसे बड़ी आसानी से कर लिया होगा। ध्यान से देखो, किसी भी पॉइंट के अबाउट जितने भी एंगल्स बनते हैं वो पूरे एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। ये पूरा एक कंप्लीट एंगल होगा, ठीक है? तो इसका मतलब है बेटा, यहां पर जो तुम्हारे सारे एंगल्स हैं 100 प्लस 56 प्लस 74 प्लस x, ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 360, ठीक है? ये कितना होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए। तो यहां से तुम्हारा क्या निकलेगा? x निकलेगा। तो पहले इन तीनों को जोड़ देते हैं। तो बेटा 156 और 74 को जरा ऐड कर देते हैं। तो 6 4 10, 1 कैरी, 7 5 12 प्लस 1 13, 1 कैरी, सो दिस इज 230। तो x विल बी इक्वल टू, अब देखो ये तीनों का सम 230 आया ना, 230 को 360 में सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 360 में 230 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 130 आ जाएगा। सो व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज ऑप्शन ए। x की वैल्यू कितनी होगी? 130 होगी, ठीक है? तो ये भी आपने आसानी से कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। तुम्हें वैल्यू पूछा जा रहा है इसका 16 इंटू 10 प्लस 2, बेटा 160 प्लस 2 कितना? 162। बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 26.3 डिवाइडेड बाय 1000। डेसिमल का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल। 26.3 डिवाइडेड बाय 1000, क्या करना चाहिए? 3 प्लेस के बाद डेसिमल बिठा दो, 1 2 1 0 सामने आ जाएगा, मतलब 0.0263 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, the difference of two numbers is 72 and quotient obtained by dividing the one number by the other is 3, to find the numbers। अब यहां पर भी क्या है बेटा, इस क्वेश्चन को भी अगेन दो तरीके से किया जा सकता है। तो अगेन मैं तुम्हें स्मार्ट तरीका बता रहा हूं, ठीक है? जैसे अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन को किया था, तो स्मार्ट तरीका यूज करोगे तो तुम कैलकुलेशन में नहीं पढ़ोगे, तुम्हारा आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है? तो वो स्मार्ट तरीका क्या है कि यहां पर दो नंबर्स की बात हो रही है जिसका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 72। तो वो दोनों नंबर का डिफरेंस 72 होना चाहिए। अब जो तुम्हारे चार ऑप्शंस है ना बेटा, वो चार ऑप्शंस में जरा चेक करो तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें तुम्हारे दोनों नंबर्स का डिफरेंस 72 है। जरा चेक करके देखो तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये ऑप्शन। बाकी तीनों ऑप्शन में तुम देख लो, जो दो नंबर्स दिए हुए हैं ना, दोनों नंबर्स का डिफरेंस निकाल के देख लो, 72 तो किसी में नहीं है। तो तुम्हें आंसर तो तुम्हारा पता चल गया। अच्छा, अब थोड़ा सा और कंफर्मेशन कर लेते हैं। तो देखो सेकंड लाइन क्या कह रहा है कि क्वोशेंट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द वन नंबर बाय द अदर इज 3। मतलब कि जो दो नंबर्स है ना, उसमें से एक नंबर को जब तुम दूसरे से डिवाइड कर रहे हो तो क्वोशेंट 72 मिलना चाहिए, ठीक है? क्वोशेंट क्या मिलना चाहिए? सॉरी 72 नहीं, क्वोशेंट 3 मिलना चाहिए। तो जरा ध्यान से देखो तो बेटा, क्या 36 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मुझे 108 मिल रहा है? क्या बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो यानी कि कंफर्मेशन हो गया
कि यही ऑप्शन हमारा आंसर है। डिजिट नंबर्स का डिफरेंस जो है वो 72 आ गया, और अगर मैं एक नंबर को दूसरे से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे क्वोशंट कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो हेंस व्हाट इज आवर आंसर? आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज 12 इफ वन इंटीजर इज -3 देन द अदर वन इज। तो कह रहा है कि दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट क्या है, 12 है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा। तो -3 दूसरा इंटीजर को तुम x मान लो, तो दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट है 12, तो x कितना होगा बेटा? तो x हो जाएगा 12 अपॉन -3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? -4 आ जाएगा तुम्हारा आंसर। तो -4 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 16/9 इनटू, तो ये है 16/9 इनटू, अच्छा ये देखो मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो एक्चुअली क्या है 2 इंटू 1 प्लस 1, मतलब कि ये 3/2 है, ठीक है। तो 3/2 मतलब -3/2 का क्यूब, -3/2 का क्यूब अगर तुम करते हो तो वो क्या आएगा? तो -27/8 होगा, ठीक है। 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8। अब तुम्हें इसको सॉल्व करना है, तो चलो देखो क्या आएगा। तो ये तुम्हारा हो गया 88 इंटू 2 16, 9 इंटू 3 27। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -6। तो -6 देखो कौन सा ऑप्शन है बेटा? ऑप्शन बी तुम्हारा -6 है, यानी कि ऑप्शन बी तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ 1.3 इंटू 3.1। तो अगेन बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, डेसिमल्स का मल्टीप्लीकेशन है। तो क्या करो भाई, सीधे सीधे पहले 13 इंटू 31 ही निकाल लेते हैं। सो व्हाट इज 13 इंटू 31? 13 इंटू 1 13, 1 कैरी, 13 इंटू 3 39, 39 प्लस 1 40। तो कितना आ गया? 403। अब यहाँ पर दो प्लेस पे डेसिमल बिठा देना है, तो यहाँ पर 4.03, 4.03 देख लो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी इज योर आंसर, ठीक है। बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, ये भी आपने आसानी से कर लिया होगा इसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या है। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 7:11। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसे दो एंगल्स जिसका सम क्या हो, 180 डिग्री हो। तो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है, जिनका रेशियो दिया हुआ है 7:11, ठीक। तो तुम्हें वही दोनों एंगल्स क्या है, फाइंड करने हैं। तो बेटा देखो, ये क्वेश्चन को भी तुम ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हो, जरा अभी मेहनत किए। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से अगर हम इसको सॉल्व करें, तो जरा देखो तो चार ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें जो दो एंगल्स हैं उसका रेशियो 7:11 है। दो एंगल्स जिसका रेशियो 7:11 है, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा है ये, तो आंसर तो तुम्हें पता चल गया, ठीक है। लेकिन चलो अगर तुम्हें इस क्वेश्चन को रूटीन तरीके से करना होता तो तुम कैसे करते? तो देखो दोनों एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है, तो तुम क्या करते? तुम एंगल्स को सपोज करते कि लेट एंगल्स आर 7x 11x। अब क्योंकि एंगल सप्लीमेंट्री हैं, तो दोनों एंगल्स का सम तुम क्या करते? इक्वल टू 180 कर देते। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा कितना बोलिए? 18x बराबर 180। तो यहां से x कितना आ जाएगा? 10। अब बेटा अगर x 10 आ गया, तो एंगल्स तुमने क्या माने हैं? एंगल्स माना है 7x और 11x, x की वैल्यू 10, तो एंगल्स कितना आ गया? 70 और 110। तो देखो आंसर तो पहले ही पता चल चुका था, लेकिन फिर भी जो जनरल तरीका है वो भी देख लो कि अगर तुम्हें इस जनरल तरीके से करना होता तो तुम इस क्वेश्चन को किस तरह से करते। लेकिन हाँ, अगर स्मार्टनेस यूज करोगे एग्जामिनेशन हॉल में, यानी कि ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक, तो उससे क्या होगा? तुम्हारा टाइम सेव हो जाएगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, रूटीन तरीका भी पता होना चाहिए बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो। तो अगला क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ द रैशनल नंबर्स। तो इन दोनों रैशनल नंबर्स का आपको सम निकालना है, ठीक है। तो -5/16 और 7/12 दोनों को जोड़ना है, ठीक है। तो भाई 16 और 12 का एलसीएम होता है 48। तो 16 इंटू 3 तो ये हो गया -15, और 12 इंटू 4 तो ये हो गया 28। तो 28 में 15 तो ये 13/48 होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पर ऑप्शन सी, एक्चुअली ऑप्शन सी यहाँ पर माइनस नहीं होगा बेटा, ठीक है। 13/48 होगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी योर आंसर, ठीक। तो बेटा, तो हमने इस सैंपल पेपर के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चंस का जो है सॉल्यूशन ठीक से समझ में आ गया होगा। और मैं तो तुमसे यही कहूंगा कि जो भी तुम्हारा सिलेबस है तुम्हारे क्लास का, उसे अच्छे से कर लो, बिना घबराए,
कोई मतलब घबराहट और डर नहीं बेटा, अच्छे से सिलेबस कवर करो और अपने फुल पोटेंशियल से, ईमानदारी से मीटर एग्जाम को दो। मेरी बेस्ट विशेष तुम्हारे साथ है। मैं तो यही कहूंगा कि तुम्हारा एग्जाम इतना अच्छा हो कि तुम बहुत सारे क्या करो, कैश रिवॉर्ड जीतो, स्कॉलरशिप जीतो, फ्री एजुकेशन जीतो। ठीक है बेटा? सो ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू से ऑल द बेस्ट फॉर मीटर।